शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को केवल जैनों का नहीं, जन जन का संत माना जाता रहा है। 1968 में उनकी दीक्षा हुई थी, वे जैन मुनि बने थे। 1968 से लेकर 2024 तक उनके जो भक्त हैं उनका जन्मदिन शरद पूर्णिमा पे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाते रहे हैं। लेकिन ये पहला वर्ष है, लगभग 55 साल बाद ये पहला वर्ष है जब उनका जन्मदिन नहीं, उनकी जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि अब वे शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं हैं। 18 फरवरी 2024 को उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया और समाधि में लीन हो गए थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो इस बार पहली जयंती आ रही है वो 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर आ रही है। लोग इस आयोजन को अलग अलग तरीके से, कोई विधान करना चाह रहा है, कोई उनकी याद में पौधारोपण करना चाहता है, कोई उनके जन्मदिन पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लेकिन पूरे देश भर में आचार्य विद्यासागर जी के जो लाखों फॉलोअर हैं वो 17 अक्टूबर के दिन को एक अलग तरह से मनाने की तैयारियां कर रहा है। उनके जो शिष्य हैं वो भी अलग अलग तरह से लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अभिषेक जैन से, जो बरेली के रहने वाले हैं, जो रायसेन जिले के हैं। मैं जो बरेली है, अभिषेक जैन ने एक विद्योदय करके एक पेज चालू किया, वो ट्विटर पे भी किया है, वो इंस्टाग्राम पर भी किया है और लंबे समय से वे जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जो के बारे में, उनके संघ के बारे में जो जानकारियां हैं वो लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक जैन ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर, उनकी समाधि पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लगभग 22 से 24 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण, उसका जो प्रसारण है वो 17 अक्टूबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जो जयंती है उस दिन करने वाले हैं। अभिषेक मेरे स्टूडियो में हैं, मैं उनसे समझता हूं कि इसकी प्रेरणा कहां से मिली और ये जो डॉक्यूमेंट्री है आचार्य विद्यासागर जी की, यह उनके जीवन पर आधारित, उसमें वास्तव में आप लोगों ने क्या क्या दिया है। अभिषेक, आपका स्वागत है। आपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो ये डॉक्यू ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री है, या केवल उनका संदेश देने की कोशिश की है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा कि आपने सबकी खबर के माध्यम से एक ऐसी प्रभावना करना चाहिए जो आज जैन समाज में इसकी आवश्यकता थी। अब जो हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आचार्य जी के ऊपर, जिस पे काम चल रहा है, उसमें केवल वह डॉक्यूमेंट्री इतनी ही नहीं कि आचार्य जी के जीवन ही दर्शाए। अभी तक आचार्य जी के ऊपर जितनी भी कृतियाँ बनी हैं, चाहे फिल्म के रूप में हो, चाहे किसी अलग प्रकार की डॉक्यूमेंट्री के रूप में हो, उसमें उनका जीवन लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा संदेश आया कि आचार्य जी की जन्म जयंती के ऊपर, क्योंकि पहली बार ये महोत्सव ऐसा उनकी अनुपस्थिति में होने जा रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ एक ऐसा विषय रखा जाए सामने जिसमें आचार्य जी का, यदि डॉक्यूमेंट्री वो बन रही, कोई कृति बन रही है, तो हम कोई बड़ा यदि कार्यक्रम करें तो उसमें भी हम आचार्य जी के उस चीज़ को, कृति को वहाँ दिखा पाएँ। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, समय का भी मैनेजमेंट बना रहे, उसके बाद अपन वहाँ जितने भी लोग हैं उनका भी टाइम ऐसा मैनेजमेंट बना रहे कि उनको आचार्य जी का जीवन उतने समय के अंदर समझ में आ जाए। ये संत शिरोमणि में अपन ने दिखाने का ऐसा प्रयास किया गया है। बताइए, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम आपने संत शिरोमणि रखा है? जी, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम संत शिरोमणि रखा गया है कि संतों में जो शिरोमणि हैं, ऐसे गुरु भगवान के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसमें कुछ ये अलग से रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया गया है, केवल वॉइस के द्वारा और कुछ क्लिप्स के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री का पूरा प्रसारण इस पे करा गया है। आप क्या 17 तारीख को इसका लोकार्पण करने के बाद पूरे देश भर में एक साथ इसको भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, या यूट्यूब पर डाल देंगे, लोग वहीं अपनी अपनी चला सकते हैं? किस तरह का आपने फॉर्मेट रखा है? कैसे उनके लाखों करोड़ों जो भक्त हैं पूरे देश में, वो इस आपकी डॉक्यूमेंट्री को कैसे देख सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं? क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई यूट्यूब पेज बनाएं और उस यूट्यूब पेज पर एक समय तय कर दें कि इतने बजे ये डॉक्यूमेंट्री उस यूट्यूब पेज पर प्रसारित होगी, दुनिया के लोग देख सकें, और यदि उस समय नहीं देख पाएंगे तो बाद में देख लेंगे, एक स्थान पर वो मिलेगी? ऐसा कुछ प्लान किया है क्या? बिल्कुल, विद्योदय का विद्योदय नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है
और उस पर हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री से 16 तारीख की रात को अपलोड कर देंगे, जिसमें 17 तारीख को इंदौर में, जबलपुर में और सागर में क्या और अपना नेमावर और भी अनेकों स्थानों में, छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी और खजुराहो में भी होने की प्रबल संभावना है। ऐसी जगह और भिलाई आदि जो भी स्थान है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होने की प्रबल संभावना है। और आचार्य श्री के संघ के जितने भी साधुगण हैं, वे जहाँ जहाँ चतुर्मास कर रहे हैं वर्तमान में, वहाँ पर भी इसका प्रसारण होने की ऐसी बात सामने आ रही है। अभिषेक, आपकी उम्र भी कम है, छोटे हो आप देखने में, लेकिन इस तरह का आपने एक बहुत अच्छा उपक्रम किया है अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो संदेश है उन्हें दुनिया तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह आपने पेज बनाया, बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे 1.25 लाख फॉलोअर है उसके, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी आप तो प्रयास कर रहे हैं पर देख तो आचार्य श्री को रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, एक? और दूसरा, इसका जो भी आप व्यय करते हैं वो क्या किसी सामाजिक संस्थाओं से लेते हैं या अपने खुद के परिवार से, अपने संसाधनों से? और ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है, इसका भी जो खर्चा होगा, हालांकि इसका बहुत बड़ा खर्चा नहीं होगा, लेकिन जो भी है उसको आपने किस तरह से मीट आउट किया है? ऐसा है कि इसकी प्रेरणा तो ये बताएं कि भीतर से भावना थी कि गुरुजी के लिए, धर्म के लिए कुछ करना है। तो सम्यक दर्शन का एक प्रभावना अंग भी है, तो वो प्रभावना अंग को ध्यान में रख करके बहुत पहले 2018 में विद्योदय का नाम से ऐसा चालू करा। अब ये धीरे धीरे रोलिंग पे आया और इंस्टाग्राम पर आचार्य श्री के धीरे धीरे प्रवचन चलना, रील्स वगैरह जब चालू हुई तो गुरुजी के प्रवचन सुनने चालू करें। क्या करते थे कि रात को रोज़ एक माला लेके बैठ जाते थे और आचार्य श्री के प्रवचन प्रारंभ कर देते थे। जहाँ अच्छा लगा वहाँ से कट करके अगले दिन पोस्ट हो जाती थी। ऐसा करके ये आचार्य श्री का पेज आज 1.25 लाख फॉलोवर तक पहुँच गया है और वर्तमान में संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित, और केवल आचार्य श्री को ही नहीं, वर्तमान में जितने भी साधु हैं कि पूरे दिगंबर जैन समाज को यह पेज लेके चल रहा है और एकता का जोर बांधे हुए हैं। दूसरी बात आपने पूछी, इसके लिए जो भी व्यय होता है, जो भी खर्च होता है, तो 2018 से 2024 तक एक भी पैसा, एक भी व्यय किसी भी संस्था से, किसी के भी थ्रू विद्योदय के लिए नहीं आया है। जितना है स्वयं का है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और बात रही है डॉक्यूमेंट्री की, तो डॉक्यूमेंट्री का आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे कि 7 रात तो मतलब ऐसे सोए नहीं है एडिटिंग को करने में इसमें। और उसके बाद जब इसमें वॉइस लगाई, एडिटिंग जब हुई है इसकी, तो जैन संघ पुणे, आचार्य श्री की संस्था आशीर्वाद से जो संस्था चल रही है, वह इसके स्पॉन्सरशिप हैं। और धीरे धीरे और भी स्पॉन्सरशिप 11,000 के अंडर में या जो भी ऊपर जो देना चाहते हैं, तो उनके फ़ोन आ रहे हैं और ऐसे और आने की संभावना हो रही है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपने सुना, अभिषेक जैन उम्र में छोटे हैं लेकिन इरादे बड़े हैं। उन्होंने आचार्य श्री पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैनों के नहीं, जन जन के संत थे। उनके प्रति आस्था, कोई ऐसा धर्म, जाति, समाज नहीं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति श्रद्धा ना रखता हो। हमने तो तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को भी सुना है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते थे। उनके प्रति जब वो बोलते थे तो वो भावुक हो जाया करते थे। निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर यदि डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो हम सबको देखना चाहिए और हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए किस तरह जीवन में हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी केवल संत नहीं थे, वे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी थे जो दुनिया को बहुत कुछ दे के गए हैं। आज शरीर के रूप में भी हमारे बीच नहीं हैं, उनके संदेश हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।